ब्याह खट्टर का, फोटू मोदी का। अरे बोला भाई सारे तगड़े हो जा, बोले इनका यमुना पार भेजेंगे। क्या किया? हरियाणा की जनता को बेचने का काम किया, उनकी गोदी में बैठ गया। एक भाई क्या कहता था, जो कल खट्टर साहब के पैरों में हाथ लगा रहा था, वो भाई क्या कह रहा था? दिग्विजय सिंह क्या कह रहा था कि जो जिन मुख्यमंत्री, जिस खट्टर ने, मुख्यमंत्री नहीं, जिस खट्टर ने थारे नौजवानों पे गोलियों से भुनवाया, वो कौम का हितैषी नहीं हो सकता। जो खट्टर को वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से, जिस प्रकार से कल हुड्डा साहब के बारे में बात करता, बाप बेटे के बारे में उनका स्टैंड है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है वो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो उस परिवार से आते हैं। तुम्हारे तरिया नहीं, पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हो। और आज वो हरियाणा की जनता के सामने आ भी रहा है। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दी थी। जिस प्रकार से ये बात करते थे, विकास की बात करते थे, भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है बोला किसान पे लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। एक हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं भाई बहुत बुरा हुआ। एक दिग्विजय सिंह कहता है ये एक एक लाठी चौधरी देवलाल के परिवार पीठ पे पड़ी है। एक कहता है ये तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। क्या है ये? इन्होंने सर्व समाज का अपमान करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये इनकी ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सामान्य शिष्टाचार, सामान्य रीति रिवाज, हरियाणा की संस्कृति को जानते भी हैं क्या? अरे प्रसाद की लाइन है, गुरुद्वारा है, वहां पर कुत्ता कहां से आ गया? पूजा होती है तो हम कुत्ते को वहां घुसने ही नहीं देते। कुत्ता प्रसाद झपट देगा तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्या चीज है? वो धर्म स्थान में आता है क्या कुत्ता पूजा के समय? ये बहुत शर्मनाक बात है। और इससे यह भी साबित होता है धर्म स्थान का भी अपमान है, उस समाज का भी अपमान है, जिस समाज, जो समाज छोड़ा छाती लेकर के योगेश्वर दत्त के लिए घूम रहा है। हम उनको विश्वास ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा किसी के भी प्रति ऐसा शब्द, इंसान मात्र के शब्द, मैं इसको जातिगत रंग नहीं देना चाहता किसी भी तरह। ये एक इंसानियत का अपमान है, बहुत बुरा अपमान है, बहुत बुरा अपमान है। बोलोगे आप? और कुत्ते के गुरुद्वारे के अंदर दिखाना, यह धार्मिकता का भी अपमान है। ऐसी भाषा किसी भी तरह शोभनीय नहीं है। ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये शब्द मुख्यमंत्री जी को बोलने का पता नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे को क्या शब्द बोल रहे थे, वो गलत थे या सही थी, आप अंदाजा लगाइए। उन्होंने बोल रहे हैं इसका मतलब। और दूसरी बात, और एक घटना और हुई कल, जेबीटी के कुछ अध्यापक वहां पर बार बार बेचारे कह रहे थे हमारी पोस्ट निकाल दो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे को उठा के फेंक देंगे। वही गर्व, वही अहंकार अब तक है। तो भाई मैं आप लोगों से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ौदा की बहादुर जनता से, और मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी अपील करता हूं कि ऐसे आदमी को आपने मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है। मैं पहले भी अपेक्षा करता था उस फरसा कांड के समय कि वो संज्ञान लेंगे, वो अब तक भी संज्ञान नहीं ले रहे। वो संज्ञान लें इस बात का, और ऐसे आदमी को तुरंत अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करें। समाज का अपमान किया, और ये सर्व समाज का, सर्व धर्म का, गुरुद्वारे का, मनुष्य मात्र का और ब्राह्मणों का, वो फरसा जो कांड था वो केवल ब्राह्मणों का अपमान नहीं था, भगवान परशुराम का अपमान था। और भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं है। भगवान का अपमान करते हैं, इंसान का अपमान करते हैं, पशु पक्षी का अपमान करते हैं, कुत्ता का भी अपमान ही किया वहां क्या करके, बीरबल लालची कुत्ता था। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करें, और नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को सोचना पड़ेगा, हम समय भी देंगे। यदि उसको बर्खास्त नहीं करते तो होता है आमरण अनशन पर भी मेरे को बैठना पड़े। इस बात को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये कोई तमीज की हर सीमाएं पार हो चुकी इससे। और जो इस प्रदेश की कुर्सी पे बैठता है उस प्रदेश का मालिक होता है। पहले, आज से 1 साल पहले, हमारे डॉक्टर साहब ने जब मुकुट भेंट किया, तब ब्राह्मण समाज की गर्दन काटने की बात करी। ब्राह्मण समाज का मतलब ये उन्हीं के समाज से आते हैं कि तेरी गर्दन काट दूंगा। आज
सबसे पहले तो उस वीडियो से और मुख्यमंत्री के बयान से यह साबित होता है कि इनमें कितना अहंकार है, कितना घमंड है सत्ता का। पहला अपमान कथुरा गांव के किया, जिस गांव में सभा कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी। उस पूरे गांव का डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को जितनी छोटी जो तुच्छ बातें कह के एक मुख्यमंत्री ने यशोबानी देता, पूरे कथुरा गांव का, पूरे बड़ौदा का अपमान किया। दूसरा, जिस प्रकार से वो जो मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए जो दोहा सुना रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, देखिए आप मीडिया के सितम है, हमारे एक एक पल की नजर आपकी पल, एक एक पल की नजर लोगों पर रहती है। पर जिस प्रकार से उन्होंने वो उदाहरण दिया, पहली बात एक ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा जो ये कहते हैं हम सम्मान देते, हमने सम्मान के रूप में टिकट दिए। क्या यही सम्मान है? कहते हैं कि एक गुरुद्वारे में प्रसाद बट रहा था, प्रसाद लेने के लिए एक आदमी चला गया, उसने प्रसाद ले लिया, एक हाथ उसने प्रसाद लेके पीछे कर लिया, दूसरे हाथ कर लिया, उसने पहचान लिया भाई ये तो वही। तो दूसरा कहने लगा कि भाई वो तो आप तो वही, आपने प्रसाद ले लिया। इतनी देर में कुत्ता आता है और कुत्ता उस प्रसाद को खा के चला जाता है। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुत्ता कौन था, वो समाज को बताएं, समाज से माफी मांगे। मुख्यमंत्री आप सम्मान देने की बात करते हो, ब्राह्मण समाज की बात करते हो, कौन था वो कुत्ता, किसको कुत्ता कहा, उसका नाम इससे ये बताए कि उन्होंने कुत्ता किसको कहा। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का जो अपमान किया, ये तो लालची है। ठीक है, मैंने भी टिकट मैं भी मांगता हूं, ये भी मांगते हैं, हर इंसान का एक हक, टिकट मांगने का भी हक है। और जहां मन नहीं मानता वहां नहीं रह सकते। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने बीजेपी को पहले ही मना कर दिया कि मैं इस टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला, मैं धन्यवाद करता हूं कपूर नरवाल जी का। उन्होंने समाज में ये जो कुशासन चल रहा है, जो धर्म और अधर्म की एक लड़ाई चल रही, उन्होंने एक समाज के आगे, समाज के को बड़ौदा की जनता के शान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खुल के समर्थन किया और एक बड़ापन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया। उसके बाद योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के कैंडिडेट, पहली बात मैं एक आपसे साफ कहना चाह रहा हूं, ये इसको जिताना के लिए टिकट थोड़ी दिया था। कहां थे मुख्यमंत्री आज से पहले, कहां थे डिप्टी सीएम साहब आज से पहले? आज डिप्टी सीएम यहां आया है, जब इलेक्शन खत्म हो लिया, जब सारा प्रचार एंड पा लिया, तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यहां दिखे। ये कोई इनको ना जिताना चाहते हैं, ना इनकी मदद करना चाहते हैं। इन्होंने एक चीज सोच ली कि भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी समाज का अपमान करने की बात, और ये एक बहुत बड़ी एक घिनौनी हरकत है, बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज का अपमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आपने कुत्ता किसको कहा, क्योंकि योगेश्वर दत्त एक ब्राह्मण समाज से आता है। तो भाई प्रसाद खा गया, मतलब खा गया का मतलब क्या है? टिकट योगेश्वर दत्त ले गया, इसके मतलब आप एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के सम्मान की बात कर रहे थे, क्या आज तुमने कुत्ता बना दिया? तो हम पूरा ब्राह्मण समाज इस बात की, मैं पर्सनल और ब्राह्मण समाज भी इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा करता है। और मुख्यमंत्री इस बात से माफ़ी मांगे,
समय समय पे हमारे समाज का अपमान ना करें। उससे पहले हमारे समाज के साथ जो 12 बिरादरी थी, क्या बुरा किया था, क्या इनका हमने दुष्यंत चौटाला करने का बुरा कर दिया था, क्या इन समाज ने आँख मांगली मार दी थी, जो धोली का मालकिन हकिनो छीना। उसके बाद में जो 10% AVP का जो आरक्षण हमारे ब्राह्मण समाज को दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्या इन हमारे युवाओं ने, नौजवानों ने इनकी आंख मांगली मार दी थी जो उन्होंने वो आरक्षण खत्म किया। फिर हमारे साथ साथ, चलो ठीक है, आप में ताकत है मुख्यमंत्री जी, ये तो पेड़ है, सुबह चाय इधर होती है, शाम को चाय इधर होती है, पर इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। आने वाला समय मुख्यमंत्री जी का ब्राह्मण समाज हर जगह, हर रोड से लेके और हर मोड़ तक, हर विधानसभा तक हम इसका विरोध करेंगे और इसको इस आने वाले समय में इसका भुगतान इसने भुगतना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी बात करते हो, हमारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना, जिस प्रदेश को पूरे देश में इस बात से जाना जाता है, आज किसान को पीटा जा रहा है, आज युवाओं को पीटा जा रहा है, बिजनेसमैन को पीटा जा रहा है, आज और तो और छोड़ो, जो हमारे IAS और IPS है उनको मारा जा रहा है। आप ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात। इनके मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जो हमारे अनिल विज साहब है, ADGP चावला साहब थे, ईमानदार ऑफिसर कह रहे थे अपने आप में। अगर उनमें उसने कहा ये ठग, यहाँ रिश्वत चल रही थी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उसको, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। ये किसका सम्मान करते हैं? उस आदमी के ऑफिस में रेड मारते हैं जो कि इनको अधिकार नहीं इस बात का, और फिर कहते हैं कि भाई वो बदलियों में पैसा लेते। तो फिर ईमानदारी गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं भाई? किस बात की ईमानदारी की बात करते हैं? आज प्रदेश के अंदर लूट खसूट फूट इसकी राजनीतिक चली हुई है, और आने वाला जो समय है, हरियाणा की जनता इनके दो मुंह, इनके सबको पहचान चुकी है। और JJP और BJP ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। जो